नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन जीएलसी आईएएस में। मैं गुरुजी और अपना जो सामान्य प्रबंधन चल रहा है उसका लेक्चर 6 है आज। प्रबंधन के स्तर कि भाई कौन कौन से इसकी स्टेज होती है, स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, उन लेवल के बारे में पढ़ेंगे और अपन इनके सारे स्तर जानने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। वन रक्षक और जेल प्रेरी की वैकेंसी भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है पूरा डिटेल में। ठीक है, इस पे भी सेम जैसा आपका पटवारी का कोर्स है उसी प्रकार से कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स और जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उससे आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से रहे। इसका जो प्राइस है 299 रुपये है। ठीक है, और ये पटवारी का कोर्स है। अगर पटवारी का कोर्स आप ले चुके हैं तो फॉरेस्ट का अलग से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वो के वही हैं। पीईबी एग्ज़ाम आयोजित करवा रहा है तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर आएगा नहीं। पटवारी की एग्ज़ाम का जो हमारा कोर्स है वो आपको मिलेगा जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप पर मात्र 251 रुपये में। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे नए पैटर्न के आधार पर, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। विशेष वीडियो लेक्चर जैसे सामान्य प्रबंधन हो गया, अन्य जैसे आपका एमपी करंट वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, उससे रिलेटेड। रामबाण में आप लोगों को क्या होगा, वन लाइनर टाइप से क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो फाइनल रिवीजन के लिए काम आते हैं वो आपको प्रत्येक विषय पे प्रदान किए जाएंगे। गणित और रीजनिंग में भी क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बैंक बना के दिया जाएगा जिसके अभ्यास से आप अपने आप को एग्जाम में कंफर्ट फील करें। धन्यवाद। अब आइए अपन बात करते हैं प्रबंधन के स्तर। स्तर का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट करने वाली टीमें होती है या जो मैनेजमेंट करने वाला जो समूह होता है उस समूह के सबके अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट के स्तर पे क्या होता है, एक मैनेजमेंट का स्तर ऐसा होता है जो टॉप क्लास पे काम करता है। ठीक है, एक बॉटम क्लास पे काम करता है, सबसे निम्न स्तर पे काम करता है। तो अपन थोड़ा सा विस्तार से इसको एक बार और पढ़ेंगे। देखिए ये नोट्स क्या कहना चाहते हैं। प्रबंधन एक सार्वभौमिक शब्द है, मतलब जो मैनेजमेंट है वो एक पूरा यूनिवर्सल वर्ड है जिसे किसी उद्यम का मतलब व्यवसाय, वृत्ति, ठीक है, में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। मतलब प्रबंधन जो है, जो जिसी भी स्टेज पे हो, जिसी भी लेवल पे हो, उसका एक प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, अर्थात निर्णय लेने के अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, जो उत्तरदायित्व और अधिकार, इनको भी अपन समझेंगे। प्रबंधन में इनका बहुत महत्व है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का ये संबंध व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे को बांधते हैं। इससे संगठन में विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। अब अधीनस्थ और अधिकार और ये चीजें क्या होती, इनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज हो गया आपका अधिकार। अधिकार से मतलब क्या हो गया, वह दायरा जिसमें समस्त निर्णय लेने की शक्ति आपके पास विद्यमान है नियमों के अनुसार। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, अधिकार। उत्तरदायित्व मतलब क्या हो गया कि आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए जो जवाबदेहिता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी है। उत्तरदायित्व मतलब उत्तर देने का दायित्व, कि जो कार्य सौंपा गया है उसका फीडबैक है वो क्या होगा। तो ये क्या हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये आपके राइट्स हो गए। का ये संबंध व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में, यहाँ पे आया अधिकारी। अधिकारी मतलब क्या हो गया, ये व्यक्ति जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर पर है ये अधिकारी है। ठीक है, और इसके प्रबंधन को पूरा करने के लिए इसे एक जो टीम प्रोवाइड की गई है वो टीम अधीनस्थ या एलाइड कहलाएगी। किसी संगठन के अधिकार श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं। अगर जैसे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करता है। किस तरीके से काम करता है, सबसे पहला होता उच्च स्तरीय प्रबंधन, दूसरा होता मध्यम स्तरीय प्रबंधन, तीसरा होता निम्न स्तरीय प्रबंधन। तीनों के अलग अलग लेवल होते हैं, तीनों का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, पोस्ट नेम भी अलग होते हैं। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंधन जो होता है इसमें सबसे पहले और सबसे टॉप लेवल पे आता है संचालन मंडल। संचालन मंडल मतलब एक तरह से ओनर कमेटी भी कह सकते हैं। और उच्च स्तरीय प्रबंधन पर जो सबसे मुख्य शब्द आता है वो आता है चेयरमैन। ठीक है, मध्यम स्तरीय प्रबंधन में आता है क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक। जो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक पूरी कंपनी है, उस कंपनी का जैसे कोई हेड है, जैसे जो ओनर है और जो चेयरमैन को भी लीडर करेंगे वो संचालक मंडल हो गया। चेयरमैन जो है उसको ये दिया गया कि आपको इस इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट में लेके आना है या इतना इतना आपका टारगेट है। तो चेयरमैन जो है वो क्या करेगा, अपने उस चीज़ में एक सेल जो है मैनेजर बनाएगा,
एक जो परचेज मैनेजर है वो बनाएगा, बिजनेस को लेकर जो और पॉलिसीज है उसके लिए एक मैनेजर बनाएगा। निम्न स्तर पे क्या हो गया, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फोरमैन, अनुभाग अधिकारी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको कंट्रोल करने वाले हेड। इसको विस्तार से देखते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, ठीक है, या उच्च स्तरीय प्रबंधन, ये संगठन के सबसे वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। जैसी फर्म है उसके अनुसार उनके नाम होते हैं। जैसे किसी फर्म में क्या है, ट्रस्टी टाइप का, तो चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सरकारी विभागों में भी होता है, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि के नाम से, मतलब ये उच्च स्तरीय प्रबंधन है। उच्च प्रबंधन विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मतलब अब यहाँ पे विशेष चीज़ है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके जितने भी उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता व विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब जितने भी उनके अधीन डिपार्टमेंट काम करते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना, उनसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाना, ताकि सभी के जो लक्ष्य हैं वो एक जैसे रहें, और कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य एक रहे। उच्च स्तर के ये प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, मतलब जो फाइनल लायबिलिटी है, जो वेलफेयर है, कंटिन्यूटी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उच्च स्तर होता है। फर्म के जीवन के लिए व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं कि भाई फर्म जो है उसका माहौल कैसा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं है, ठीक है, उनका जो काम है उसका इम्पैक्ट कैसा है, उसका एनालिसिस विश्लेषण करने का काम भी इन्हीं करना होता है। ये अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्य एवं व्यूह रचना को तैयार करते हैं कि भाई और आगे क्या किया जा सकता है। व्यवसाय के सभी कार्यों में उनके समाज पर प्रभाव के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल इन्हीं के ऊपर होती है। उच्च प्रबंधन का कार्य जटिल एवं तनावपूर्ण होता है, क्योंकि सब कुछ जब आप पूरे रिस्पॉन्सिबल फाइनली वही व्यक्ति है तो निश्चित रूप से तनावपूर्ण तो रहेगा। इसमें लंबा समय लगता है तो संगठन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो एक तरह से आप मान के चले कि जैसे परिवार का मुखिया की जो भूमिका होती है वही भूमिका संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंधन की होती है। मध्यम स्तरीय प्रबंधन उच्च प्रबंधकों एवं निचले स्तर के बीच की कड़ी, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है और जो सबसे निम्न स्तर पे मैनेजमेंट है बॉटम लाइन पे, उन दोनों के बीच में पुल का काम, ब्रिज का काम, कड़ी का काम, संयोजक का काम कौन सा करता है, मध्यम स्तरीय प्रबंधक। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग का प्रमुख कहते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंधक उच्च प्रबंधन द्वारा विकसित नियंत्रण योजना एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो टॉप क्लास लेवल जो है वो जो भी पॉलिसीज बनाएगा, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें बताएगा, उन चीज़ों की व्यूह रचना का जो क्रियान्वयन करना है वो मुख्यतः इनके हाथ में होता है कि यहीं से काम शुरू होता है, क्योंकि वहाँ से तक केवल प्लानिंग आ रही है, निर्देशन आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, टारगेट आ रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिकल धरती पे लाने के लिए क्या होगा, इन लोगों को काम करना होगा। इसके साथ ही ये प्रथम रेखीय प्रबंधकों की सभी कार्य प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये किसके प्रति जवाब दें होंगे, मध्य स्तरीय प्रबंधन वाले उच्च स्तरीय प्रबंधन के प्रति। इनका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करना है। अब जो उच्च स्तरीय प्रबंधन है, ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा मध्यम स्तरीय उच्च स्तरीय देख लेते हैं। उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं। पहला, जैसे उच्च स्तर पे कोई भी योजना बनाई गई, संगठन में कोई भी काम बनाया गया, कोई निर्माण से संबंधित बनाया गया कि भाई अपने को शादियाँ अब आ रही है और मान लो कोई एक गहने बनाने की यूनिट है और टारगेट में इतने इतने गहने तैयार करें, टॉप मैनेजमेंट ने ये बात बोली है, ठीक है। तो जो आपका मध्यम स्तरीय प्रबंधन है वो क्या करेगा, उनकी योजनाओं को टीम के सामने व्याख्या करेगा, अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की संख्या को सुनिश्चित करेगा। मतलब कि जो काम पूरा कंप्लीट कराना है, क्या इतने लोग हमारे पास है कि नहीं है, क्या उनकी और आवश्यकता है, साधन क्या है, ये सब सुनिश्चित करेंगे। उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपते हैं। अब काम और दायित्व सौंपने का काम किसके पास आता है, मध्यम प्रबंधन के पास। इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति है तो अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। मतलब चूंकि उन्हें सारा काम कंप्लीट करवाना है, उच्च प्रबंधन ने जो उन्हें टारगेट दिया उस टारगेट को पूरा करना है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अन्य लोगों की, विभागों की, डिपार्टमेंट की जरूरत भी है तो वो उसमें सहयोग लेंगे उनका। इसके साथ साथ वह प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रथम पंक्ति मतलब वही क्या हो गया, जो सबसे बॉटम लेवल पे है। पर्यवेक्षीय अथवा प्रचालन प्रबंधक, मतलब जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, पर्यवेक्षीय अथवा प्रचालक प्रबंधक। संगठन के अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं।
इनके अधिकार एवं करते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं कि भाई इनके अधिकार उत्तरदायित्व क्या रहेंगे जो उच्च प्रबंधन बनाता है। पर्यवेक्षक प्रबंधों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये सीधे वास्तविक कार्य बल से संवाद करते हैं। मतलब जो अब आपके यहाँ लेबर है जो उस काम को पूरा अंजाम देगा, जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को जो पूरा करके देगा, तो उन पर डायरेक्टली जिनकी पकड़ है वो पर्यवेक्षक अथवा प्रचालन अथवा निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों की दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। मतलब जो मिडिल वाला जो आपका स्टेज है वो मैनेजमेंट क्या चाहता है, ये मैसेज जो है यही लोग ले जाकर क्या होता है वो अपनी लेबर के पास लेकर जाते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन के मुख्य कार्य। अब उच्च स्तरीय प्रबंधन है उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। मतलब आपका जो संगठन है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो जॉब है या आपका जो डिपार्टमेंट है उसके लक्ष्य क्या है, उन लक्ष्यों के संदर्भ में निर्देश जारी करना। दूसरा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तो आवश्यक कार्रवाई करना। जो आपके विभाग में जो उद्देश्य आपको दिए गए हैं उसके लिए कार्रवाई करने का अधिकार भी इनके पास रहेगा। मध्यम स्तरीय प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंधन के मध्य कड़ी का काम करना एवं प्रभारी समन्वय स्थापित करना। संगठन के विभिन्न अंगों में प्रभावी संतुलन बनाए के रखना, क्योंकि ये ऐसी कड़ी के रूप में है तो उच्च स्तर और निम्न स्तरीय प्रबंधन है उनके बीच में प्रभावी संतुलन का काम भी यही करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य एवं नीतियों की व्याख्या करना। मतलब नीतियां कौन बनाएगा, उच्च स्तर, उसकी व्याख्या कौन करेगा, आपका जो मध्यम स्तर, और उन नीतियों के अनुसार लोगों से काम कौन निकलाएगा, निम्न स्तर। वास्तविक परिणामों पर नजर रखना एवं उनकी तुलना निर्धारित लक्ष्य से करना। मतलब जो वास्तविक परिणाम है और जो टारगेट अपन ने लिए है उनका कंपेयर करने का जो काम है वो भी कौन करेगा, मध्यम स्तरीय प्रबंधन। उपयुक्त विभागों की स्थापना करना। अब अलग अलग जैसे प्रीम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि भाई किसी कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर अलग अलग विभागों की स्थापना, आवश्यक विभागों की स्थापना करेगा, तो ये कौन सा काम करेगा, ये मध्य स्तरीय प्रबंधन काम करेगा। निम्न स्तर प्रबंधन के कुछ कार्य, ये थोड़ा समझने में मुश्किलात ला सकता है। उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक योजनाओं का निर्माण करना। मतलब वहां से आपको एक ओवरऑल टारगेट मिल गया है, लेकिन उन टारगेट को टुकड़ों में पर डे के हिसाब से बांटकर कंप्लीट कराने का जो काम है, तो दैनिक योजनाओं का निर्माण करने का काम कौन करेगा, आपका निम्न स्तर। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना, क्योंकि डायरेक्टली जो कर्मचारी है, काम जो करने वाले हैं, उन पर पर्यवेक्षण करना, डायरेक्ट यही लोग जुड़े हुए हैं तो यही उन पर पर्यवेक्षण करेंगे, नियंत्रण करेंगे। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, डायरेक्टली काम देने का अधिकार भी किसके पास रहेगा, निम्न स्तर के पास। उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग का काम भी जिम्मा, इसी पे अब क्वेश्चन आ गया कि किसी संगठन में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था प्रबंधन का कौन सा स्तर देखता है, तो निम्न स्तर। एवं उनका विकास करना। उत्पन्न कार्य में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क, अब आ गया कि उत्पादन कार्य में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क में कौन होता है, तो निम्न स्तरीय प्रबंधन। अच्छे मानवीय संबंधों को स्थापित करने हेतु प्रयास करना व श्रमिकों में अनुशासन की भावनाओं को जागृत करना। फिर कर्मचारियों का मूल्यांकन है, उनकी कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना कि काम कैसा हो रहा है, इफिशिएंसी कैसी आ रही है, उनके सुधारात्मक उपाय करना, अगर इफिशिएंसी नहीं आए तो सुधार के उपाय करें। कार्य की दिशा में सुधार है तो उच्च प्रबंधन को आवश्यक सुझाव देना, मतलब सुझाव भी ये दे सकते हैं कि ये चीज़ें की जाए। प्रति घंटा परिणामों की जांच करना, मतलब माइनर, मतलब बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह कि जैसे दैनिक रूप पे जो है कहाँ है, मध्यम स्तर पे, पर प्रति घंटा परिणामों की जांच जो है ये लोग करेंगे। कर्मचारियों के कार्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करना है, उन्हें कार्य सौंपना। श्रमिकों को सलाह देना व उनकी सहायता करना। संचालन मंडल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, इसको भी एक बार अपन समझ लेते हैं। संचालन मंडल का उद्देश्य नीति निर्धारण, अवलोकन, नियंत्रण रूपी उचित प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा कंपनी के उद्देश्य एवं दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा साथ ही समग्र संगठन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। मतलब ये उच्च स्तर का ही उच्च भाग है जो क्या करता है, पूरी फर्म का उद्देश्य क्या है, पूरे विभाग का उद्देश्य क्या है, उसको लेके काम करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अपन देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य अधिशासी संचालक मंडल व अधिकारियों के बीच कड़ी का एक पुल क्या है। अब मुख्य अधिशासी संचालन मंडल, मतलब संचालन मंडल कौन सा हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अधिकारी, अधिकारी का मतलब क्या हो गया, उच्च स्तरीय प्रबंधन, या जो अधिकारी जो भी उस काम को कर रहे हैं, जो सॉरी अधिकारी का मतलब हो गया जो मिडिल वाले हैं। तो इनके बीच के अंदर पूल का काम कौन करेगा, उच्च स्तरीय प्रबंधन करेगा, क्योंकि अगर संचालक मंडल सबसे टॉप लेवल पर आ गया तो उसके साथ उच्च स्तरीय प्रबंधन नहीं जुड़ेगा। इनमें से कौन सा कथन मध्यम स्तर के प्रबंधन से संबंधित नहीं है,
पहला, वे परिचालन प्रबंधनों की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं। सी, द्विभाषीय शीर्ष स्तर के प्रबंधन द्वारा बनाई गई नीतियां, बिल्कुल। संगठन के सुचारू संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करना, यह भी इनका काम है। वे संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। तो संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय होगा, न कि मध्यम स्तर। प्रबंधन का कौन सा स्तर नियोजन और आयोजन में सबसे अधिक समय व्यतीत करता है? तो जो प्रथम स्तर है उसका समय सबसे अधिक नियोजन और आयोजन, प्लानिंग में और उसके जो भी फीडबैक है उसमें लगता है शीर्ष प्रबंधन का। इनमें से किसे एक सेतु के रूप में जाना जाता है? शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, निम्न प्रबंधन। तो प्रबंधन के स्तर जो हैं उसमें सेतु के रूप में मध्य प्रबंधन माना जाएगा, क्योंकि ये शीर्ष प्रबंधन और निम्न प्रबंधन के बीच में कड़ी का काम करता है। नीति निर्माण का कार्य क्या होगा? नीति निर्माण का कार्य करेगा शीर्ष स्तर, मैनेजमेंट का सबसे जो टॉप लेवल है वो नीति निर्माण का काम करेगा। पटवारी का कोर्स अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं किया है, बहुत सामान्य मूल्य पे है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। अभी तक आपने नहीं लिया है तो तत्काल से ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से अपना पसंदीदा कोर्स प्राप्त करें। धन्यवाद साथियों।